Okay, hello everyone. Today we study the simple mechanism part 4. हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं उसके अलावे जॉइंट को भी हम लोग तीन तरह से बांट चुके हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हम आज पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स. सो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स में क्या क्या होता है. सो पहला है बाइनरी जॉइंट. पहला है बाइनरी जॉइंट. दूसरा है टर्नरी जॉइंट. एवं तीसरा है क्वाटरनरी जॉइंट. क्वाटरनरी जॉइंट. तो अब देखो बाइनरी जॉइंट होता क्या है. सबसे पहला चीज है इसमें कि बाइनरी जॉइंट में क्या होता है कि दो लिंक एक कनेक्शन में जाके मिलेगा. व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी जॉइंट. ठीक है. टर्नरी जॉइंट क्या होगा. जब थ्री लिंक एक कनेक्शन में जाके जुड़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी जॉइंट. सो टर्नरी जॉइंट में थ्री लिंक एक कनेक्शन में होगा. तो याद रखना कि टर्नरी जॉइंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं वन टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट. दो बाइनरी जॉइंट के इक्विवेलेंट होता है. अगर क्वाटरनरी की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि चार लिंक एक जंक्शन में जाके मिल जाएगा, एक कनेक्शन में जाके मिल जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या है कि फोर लिंक है. तो फोर लिंक अगर हो गया क्वाटरनरी जॉइंट में, हम लोग लिख सकते हैं वन क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू थ्री बाइनरी जॉइंट. एक कम होगा, जितना नंबर ऑफ लिंक रहेगा उससे एक कम बाइनरी जॉइंट होगा. जैसे यहाँ पे एक और दो मिला के एक जॉइंट हुआ. यहाँ पे 1 2 और 2 3 मिला के एक जॉइंट. यहाँ पे 1 2 2 3 और 3 4 मिला के थ्री बाइनरी जॉइंट. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो गया बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाटरनरी जॉइंट. तो याद रखना इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ लिंक n बराबर नंबर ऑफ लिंक, देन इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट कितना होगा n-1 इंटू बाइनरी जॉइंट. ठीक है. जितना लिंक होगा, जितना लिंक एक कनेक्शन में जुड़ेगा उतना -1 इंटू बाइनरी जॉइंट. ये तुम्हारा इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट अगर निकालना है तो उससे एक कम कर देना है, उतना मेरा बाइनरी जॉइंट होगी. तो ये था तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट. ठीक है. तो जॉइंट भी हम लोग देख लिए कितना टाइप ऑफ होता है. पेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब हम लोग आते हैं कि जब दो लिंक मिलता है तो क्या बोलता है पेयर बन रहा है. ठीक है. एक पेयर बना, फिर और भी अगर हम लिंक जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा चेन. तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या काइनेमेटिक चेन क्या होता है. काइनेमेटिक चेन. तो काइनेमेटिक चेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसमें क्या होगा कि इफ ऑल लिंक आर कनेक्टेड एट सच ए वे दैट if first link is connected to the last link in order to form a closed chain.
मतलब कि जब बहुत सारे लिंक जो है इस प्रकार से जोड़ेंगे, जब बहुत सारे लिंक इस प्रकार से हम जोड़ देंगे कि फर्स्ट लिंक ये मान लो फर्स्ट लिंक था, कि फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक इस प्रकार से जोड़ेगा कि एक क्लोज चेन बनाएगा। ये क्या बनाया? क्लोज चेन बना लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन। ठीक है। एंड अगर उसमें से जो रिलेटिव मोशन होगा ऑफ लिंक, जो दो लिंक रहेगा उसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन जो होगा वो अगर कंस्ट्रेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक चेन। ये तो एक चेन बन गया, सिंपल एक चेन बन गया, लेकिन इसके लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको काइनेमेटिक चेन। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इफ all the links are connected in such a way that the first link is connected to last link and form a chain, and if the relative motion between the links are constrained क्या होता है? वो पिछले अगर चैप्टर को अगर देखा होगा तो उसको बहुत अच्छा से मालूम होगा। कंस्ट्रेंट अगर उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा? लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन हुआ अगर कंस्ट्रेंट हुआ तो उसको बोलेंगे इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ओके, सो कांस्टेंट बोलने का क्या मतलब है? कांस्टेंट अगर बोल दिया तो या तो कंप्लीटली कांस्टेंट होगा या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट। ठीक है, या तो कंप्लीटली कांस्टेंट होगा या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट होगा, तभी हम लोग बोलेंगे उसको कांस्टेंट चेन। और कांस्टेंट जब भी हुआ तो वो काइनेमेटिक चेन होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा काइनेमेटिक चेन। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं इसमें एक चीज याद रखना कि काइनेमेटिक चेन में कोई भी लिंक फिक्स नहीं होता। नो लिंक इज फिक्स्ड एट काइनेमेटिक चेन KC। ओके, इफ अब लिखेंगे इफ वन लिंक इज फिक्स्ड इन काइनेमेटिक चेन तो वो क्या बन जाएगा? मैकेनिज्म। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ओके, अगर एनी मैकेनिज्म और ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म is utilized to obtain some useful output, then this is called machine। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे बताना जरूरी था। काइनेमेटिक चेन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या और मशीन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस। ओके, सो ये था तुम्हारा काइनेमेटिक चेन। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जैसे हम सिंपल 4 बार चेन, ये क्या है? 1 2 3 4 लिंक, ये 4 बार चेन।
ठीक है। अगर इसमें से कोई ये अभी चेन है, काइनेमेटिक चेन, ठीक है, अगर इसमें हम फिक्स कर दें एक को तो ये काम क्या बन गया, मैकेनिज्म। और अगर इसका यूटिलाइज करने लगे तो फिर वो बन जाएगा मशीन। ओके, सो ये था तुम्हारा काइनेमेटिक चेन। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि वो काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ऑफ काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन का कंडीशन क्या है कि जब J प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू 3L/2 माइनस 2 ये सेटिस्फाई करें एंड L इज इक्वल टू 2P माइनस 4, ये जो दो इक्वेशन है इसको अगर सेटिस्फाई करें तो हम लोग बोलेंगे वो काइनेमेटिक चेन है। J क्या है यहाँ पे, J याद रखना बाइनरी जॉइंट, ठीक है। बाइनरी जॉइंट कैसे निकालते हैं याद है, अगर एक कनेक्शन में 3 हो गया तो इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी जॉइंट, तो बाइनरी जॉइंट क्या तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 4 रहा तो 3 बाइनरी जॉइंट। तो हम लोग हमेशा इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट कितना आएगा वो लेते हैं, ठीक है। तो ये J हो गया। H क्या है, हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर, ओके। एंड L क्या है, नंबर ऑफ लिंक, ओके। एंड यहाँ पे L तो समझ रहे, नंबर ऑफ लिंक। P क्या है, पेयर, नंबर ऑफ पेयर, ओके। सो ये सब था तुम्हारा कंडीशन ऑफ काइनेमेटिक चेन। अब हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, बाद में एग्जांपल देख लेंगे। अभी हम एक बताते हैं, अकॉर्डिंग टू, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या क्या चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू AW क्लीन, AW क्लीन क्या बोलता है कि ये सिंपली बताया है कि J प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू 3L/2 माइनस 2, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक चेन। और अगर ये सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब या तो J प्लस एच बाई टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3L/2 माइनस 2 होगा, ओके। सो अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर ज़्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ पे J ज़्यादा है, J प्लस एच बाई टू मतलब J जॉइंट ज़्यादा है, तो अगर जॉइंट ज़्यादा हो गया तो बन जाएगा क्या, फ्रेम, फ्रेम या फिर सुपर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर बनेगा या फिर फ्रेम बन जाएगा या फिर सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर जॉइंट ज़्यादा हुआ तो स्ट्रक्चर में फ्रेम बन जाएगा, मतलब कोई भी उसका मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर मूवमेंट नहीं होगा इसका क्या मतलब है, अगर मूवमेंट नहीं का मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं का मतलब है कि उसके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब है कि वो कोई भी पावर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो फ्रेम का क्या उसका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है कि नो रिलेटिव मोशन, उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, इसलिए उसको फ्रेम बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा, कांट डिलीवर पावर और मोशन, ये पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ये ओनली क्या ट्रांसमिट करता है, फोर्स, ओनली ट्रांसमिट फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ट्रांसमिट करता है, ओके। सो ये था तुम्हारा फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर J प्लस एच बाई टू ये अगर लेस देन हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, तो अगर J प्लस एच बाई टू लेस देन इज इक्वल टू 3L/2 माइनस 2 देन इट इज कॉल्ड अनकांस्टेंट चेन, अनकांस्टेंट चेन मीन्स लिंक ज़्यादा है, ज्वाइंट ही नहीं है, तो क्या होगा, वो अनकांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा AW क्लीन
का अकॉर्डिंग टू AW क्लीन ये रूल दिया है। ठीक है, कैसे कोई भी काइनेमेटिक चेन को, स्ट्रक्चर को और अनकंस्ट्रेंट चेन को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये होता है कि सुपर स्ट्रक्चर। अगर ये जैसे हम यहाँ पे बोले थे फ्रेम सुपर स्ट्रक्चर, तो किस टाइप पे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे? तो J+H/2 ये ज़्यादा है तो हम एक करते हैं -3L/2 -2। इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू J+H/2 -3L/2 -2 इसका वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट आ गया, तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अगर कम हुआ तो सिंपल स्ट्रक्चर और फ्रेम। ओके, और 0.5 से ज़्यादा हो तो सुपर स्ट्रक्चर। याद रखना, काम में भी कोई क्वेश्चन से पूछ सकता है कोई भी एग्जाम से। सो ये था तुम्हारा काइनेमेटिक चेन, फ्रेम, अनकंस्ट्रेंट चेन और सुपर स्ट्रक्चर। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं काइनेमेटिक चेन के लिए। फॉर काइनेमेटिक चेन मिनिमम कितना 4 लिंक का जरूरत पड़ेगा एंड 4 टर्निंग पेयर। एटलीस्ट इतना जरूरत पड़ेगा है। ठीक है, 4 लिंक और 4 टर्निंग पेयर जरूरत पड़ेगा ही। जब अगर हम 3 लिंक लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। 4 लेंगे तो उसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा। 4 लेंगे तो हो जाएगा, एक घूमेगा एक ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है ना, हो सके कि ये क्रैंक बन जाती है, ये भी क्रैंक बन जाए, वो डिपेंड करता है किसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मिनिमम 4 लिंक होना चाहिए और 4 टर्निंग पेयर होना चाहिए फॉर काइनेमेटिक चेन। ओके, अब हम एक एग्जांपल देके देखते हैं कि मान लो ऐसे है। ठीक है, 5 लिंक है, 1 2 3 4 5 लिंक है। तो हम लोग ये हम लोग को देखना है कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि AW क्लीन के अनुसार J+H/2 = 3L/2 -2। ठीक है, ये जानते हैं। तो ज्वाइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ज्वाइंट। तो यहाँ पे सब बाइनरी ज्वाइंट है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस हायर पैर यहाँ पे है नहीं है 0। 3 × L कितना है 5/2 -2, तो कितना हो गया 5 = 15/2 मतलब 7.5 -2। तो यहाँ पे कितना 5.5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये बराबर है नहीं है। तो किस साइड में ज़्यादा है? राइट साइड में ज़्यादा है ना। तो राइट साइड में अगर ज़्यादा है तो एक कौन सा चेन हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट चेन। अनकंस्ट्रेंट चेन ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। वैसे अगर हम सिंपल 4 बार चेन को अगर देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे J+H/2 = 3L/2 -2। तो J कितना है 1 2 3 4 ज्वाइंट, हायर पैर 0। यहाँ पे L कितना 1 2 3 4 4 × 3/2 -2। यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो तो 3 2 6 6 4 दोनों बराबर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन। ओके, सो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा काइनेमेटिक चेन है, कौन सा अनकॉन्स्टेंट चेन है, कौन सा फ्रेम और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, कल से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम लोग ऑलमोस्ट स्टार्ट थोड़ा बहुत किए हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्दी से उसको वीडियो मिल सके। और ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई तैयारी कर रहा है तो वो डेफिनेटली ये देखे और नोट्स बनाए, वो बहुत ही काम आएगा। और
और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि पहले का जो वीडियो है उसको भी देख लो, क्योंकि अगर शुरू से अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ चीज़ शॉर्टकट भी लिखे हैं, कुछ कुछ चीज़ सीधे बोल रहे हैं कि वो पहले क्लास में बता चुके हैं, उस सब कोई कोई टाइम पे नहीं भी बोलेंगे तो समझ में नहीं लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक्चुअली हम पूरा ऑल टोटल सब कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा वीडियो देखो, उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा हम जो बोल रहे हैं वो एकदम दिमाग में घुसा लो और नोट्स बनाओ। नोट्स बिना नोट्स का कुछ नहीं होता है, तो इसलिए नोट्स बनाओ, उसको बहुत सारा रिवीजन करो, उसके बाद देखो, उसके बाद सेट्स लाओ, कोई भी बुक उठा के देख लो। अगर 100% क्वेश्चन नहीं बना तो फिर हमको बोलना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।